सामान्य काल का 31वां सप्ताह, दिन सोमवार, 1 नवंबर, सब संतों का पर्व। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 7, 2 से 4 और पद संख्या 9 से 14। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, 1 से 3। सुसमाचार मत्तियास, अध्याय 5, 1 से 12। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब संतों का पर्व मना रहे हैं। जब हम प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना करते हैं, तब हम कहते हैं संतों का संबंध, और हम उसी में विश्वास करते हैं। यही संतों का संबंध को हम आज विशेष रूप से मनाते हैं। इस अवसर में हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 1 से 12 में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े शिष्यों को आशीर्वचन की शिक्षा दिए। हर एक साल संतों का पर्व में इसी सुसमाचार को हमारे लिए सुनाया जाता है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे संतों ने ही प्रभु यीशु का आशीर्वचन को जीवन में साकार किया, और इसलिए सच में उन्हें हम धन्य कहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मत्तियास रचित सुसमाचार प्रभु यीशु का आशीर्वचन नया व्यवस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व से भरा है। संत योहन कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। इसलिए सबसे पहली सच्चाई तो यह है कि प्रभु के जीवन में ही मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 12 आशीर्वचन पूरा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं, कैथोलिक कलीसिया में 10,000 से अधिक संत की संख्या है। समय के अंतराल में अलग अलग देशों से, अलग अलग उम्र के, अलग अलग गुनाह और कमजोरी से संघर्ष करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त किया है, और विजय का स्रोत है प्रभु यीशु क्रिस्त का पस्का रहस्य की परिवर्तनकारी शक्ति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त का पस्का रहस्य की परिवर्तनकारी शक्ति संतों के जीवन में कैसे साकार हुआ, उसे हम देखते हैं। पहला आशीर्वचन के अनुसार संत लोग दीनहीन बनकर ईश्वर पर केंद्रित होकर जीवन जिए। दुनियाई धन दौलत की मोह माया से दूर होकर गरीबों की सेवा में अपने दुखों को ईश्वर पर समर्पण कर दिए। दूसरा आशीर्वचन के अनुसार संत लोग प्रभु यीशु की दयालुता का अनुसरण करते हुए अपने पड़ोसियों पर दया दिखाई। तीसरा आशीर्वचन के अनुसार संत लोग दूसरों की दुर्गति के ऊपर शोक मनाए, पाप के बेड़ियों से जकड़े हुए लोगों के लिए पश्चाताप किया। चौथा आशीर्वचन के अनुसार संत लोग धार्मिकता के अनुसार जीने के लिए अर्जेंसी यानी जल्दीबाजी दिखाई। पांचवें आशीर्वचन के अनुसार संत लोग दीन दुखियों पर हमदर्दी दिखाई, उनकी सेवा की, दूसरों के गुनाहों को सहन करते हुए उन्हें माफ कर दिया। छठवें आशीर्वचन के अनुसार संत लोग निर्मल दिल से परमेश्वर में केंद्रित और प्रार्थना मगन थे। सातवें आशीर्वचन के अनुसार संत लोग शांति और मेल मिलाप के लिए अथक मेहनत किया। और आठवें आशीर्वचन के अनुसार संत लोग प्रभु यीशु के अनुयायी होने के वजह से आनंद से सतावटों को स्वीकार किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सब संतों के पर्व दिन हमें कलीसिया के संतों की जीवनी को जानने के लिए हमें उत्सुक होना है। और जैसे कि उन्होंने प्रभु यीशु के आशीर्वचनों के अनुसार जीवन बिताया,
हम भी प्रभु का क्रूस विजय की शक्ति द्वारा पुनरुत्थान की आशा की साक्षी दे सकें। आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे।